प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट सबो। आप सभी छात्र छात्राओं को हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, तो ये आज आपके बीच मेरा ये पहला वीडियो जाएगा 11th क्लास के लिए, जो कि काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी आपका इंटरेस्टिंग होगा। और इस वीडियो को आप शुरू से थोड़ा अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक। और जो भी छात्र हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट और प्रेस द बेल आइकन बटन दाब दीजिएगा, ताकि आपको पढ़ाई से रिलेटेड इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। कोई भी वीडियो हम अगर डालेंगे तो वो आपके पास पहली बार पहुंच जाएगा। इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट को कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप जितने भी छात्र हैं। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ कि जो छात्र हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जो 11th क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जो नहीं जुड़ पाए हैं, वो कृपया अपना नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रा भेज दीजिएगा नाम के साथ। मैं आपका नाम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूँगा। सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको शुरू करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहला चैप्टर है 11th क्लास का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मौलिक अवधारणा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप गौर से थोड़ा सा देखिएगा। तो कहने का मतलब है कि आपका चैप्टर है आपका कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मौलिक अवधारणा। क्या क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, तो उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि मेरा चैप्टर का नाम ही है, पहला चैप्टर ही है मेरा, चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहला चैप्टर है, 11th का पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका हिंदी है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा। ये आपका पहला चैप्टर है 11th क्लास का, यानी इसमें हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स। क्लियर है? अब रही बात कि आप ये देखिए कि 11th क्लास का पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मीन्स रसायन विज्ञान की कुछ मौलिक अवधारणा या मूलभूत अवधारणा। अब रही बात कि यदि आपको कोई भी आदमी पूछ दे कि बताइए भाई केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, तो अगर कभी भी कोई आपको पूछ दे कि बतलाइए भाई केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो हमको लगता है कि आप जानते हैं कि विज्ञान का मतलब ही होता है विशेष ज्ञान। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी पर्सन आपको पूछ दे कि बतलाइए भाई केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, तो बतलाइए भाई आप केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान के अंतर्गत किन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अगर आपको पूछा जाएगा कि आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो बतलाओ भाई केमिस्ट्री में हम किन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो याद रखने वाली बात है कि केमिस्ट्री का मतलब ही हुआ कि पदार्थ, आप ऑलरेडी जान रहे हैं, मैटर, कि एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। दुनिया की जितनी भी सारी चीज़ें जिसमें आपका द्रव्यमान है और जो जगह छेकता है, उसे हम पदार्थ का, सही है।
या आप 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी सारी चीजें हैं, जिसमें भी भार है, जिसमें भी द्रव्यमान तथा जो जगह छेकता है उसे पदार्थ। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ केमिस्ट्री का मतलब ही हुआ रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। अब रही बात कि रसायन विज्ञान में हम किन चीजों का अध्ययन करें। सही है, तो याद कीजिएगा कि रसायन विज्ञान, इसमें यहाँ कुछ लिखना नहीं है आपको, यहाँ सिर्फ आपको समझना है। सही है, समझिएगा। आपको जो भी जिसका भी क्लास आपका छूट गया हो वो कृपया हमारे YouTube चैनल पर आप बने रहिए, आपका शुरू से आपका कवर होता जाएगा। तो कहने का मतलब केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं, कहता है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जिसमें हम पढ़ते हैं क्या क्या चीज, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर का मतलब भी हुआ किसी भी पदार्थ की संरचना के बारे में। तो सबसे पहला तो हम पढ़ते हैं कि किसी भी पदार्थ की क्या संरचना है, उसके बारे में। पदार्थ की संरचना, सही है, पदार्थ की संरचना। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। तो कोई भी आदमी अगर पूछ देगा कि केमिस्ट्री में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो आपको बतलाना है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी भी पदार्थ की संरचना। दूसरा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का मतलब ही हुआ कि आखिर उस पदार्थ को हम कितने तरीके से निर्मित कर सकते हैं, कितने तरीके से हम उसको बना सकते हैं। तो दूसरा हम पढ़ते हैं बनाने की विधियां। बनाने की विधियां, कितने तरीकों से उस पदार्थ को हम निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो हम पढ़ते हैं कि आखिर उस पदार्थ के कौन कौन से गुण हैं। ठीक है, यानी तीसरा हम पढ़ते हैं उसका कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि उसके कौन कौन से गुणधर्म हैं, गुणधर्म। और अंतिम पढ़ते हैं कि उस पदार्थ का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग, व्हाट इज द यूजेज ऑफ दैट, यानी कि यूजेज मतलब उसकी उपयोगिता का। तो कहने का मतलब जिनमें हम इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं उसे ही हम रसायन विज्ञान कहते हैं। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी आदमी अगर पूछ लेगा कि बतलाइए भाई रसायन विज्ञान में, तो आपको बतलाना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी पदार्थ की संरचना, स्ट्रक्चर। दूसरा, उस पदार्थ को कितने विधियों द्वारा हम निर्मित कर सकते हैं, मीन्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तीसरा पढ़ते हैं आखिर उस पदार्थ के कौन कौन से भौतिक तथा रासायनिक गुण हैं। और अंतिम पढ़ते हैं कि व्हाट इज इट्स यूजेज, हमारे दैनिक जीवन में उस पदार्थ की क्या उपयोगिता है। जिनमें हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसे ही हम केमिस्ट्री कहते हैं, उसे ही हम रसायन विज्ञान कहते हैं। शायद आपको क्लियर हो गया होगा सबों का कॉन्सेप्ट। वेरी मच, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, तो एक बार और सुन लीजिए। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, methods of preparation, properties either physical or chemical properties, and lastly what is its usage। जिनमें हम इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं उसे ही हम रसायन विज्ञान कहते हैं। क्लियर है। अब रही बात कि जब हम पदार्थ की चर्चा करते हैं और आप कहते हैं कि पदार्थ में सर, आप जब पदार्थ की चर्चा करते हैं तो पदार्थ आपका एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, परमाणु और अणुओं से मिलकर बना होता है। जब आप कहते हैं पदार्थ वाली बात, तो ये पदार्थ में आपका एटम मॉलिक्यूल्स इस तरह से सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज हो। ठीक है, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल। तो कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी कहा कि जब हम कहते हैं पदार्थ की चर्चा करते हैं और पदार्थ में आपका एटम और मॉलिक्यूल्स उपस्थित होता है, तो इसका मतलब कुछ वैज्ञानिक ने इसको दूसरे तरीका से भी परिभाषित किया। क्या परिभाषित किया
कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब परमाणुओं तथा अणुओं के विज्ञान को ही हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसको कहा कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या हुआ, परमाणुओं तथा अणुओं के विज्ञान को रसायन विज्ञान, परमाणुओं तथा अणुओं के विज्ञान को परमाणुओं तथा अणुओं के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। तो कहने का मतलब जब आप ये कहते हैं कि कोई भी पदार्थ एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो हम कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी कहा कि अगर हम केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, मीन्स कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब परमाणुओं तथा अणुओं के विज्ञान को ही हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो आज मैंने आपको बतलाया केमिस्ट्री का, जो भी आपका केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं इसके बारे में। पहला चैप्टर आपका 11th का जो भी है इंट्रोडक्शन क्लास एक तरह से समझ लीजिए। तो आज आपका एक तरह से मैं इंट्रोडक्शन क्लास लेके आया हूँ आपके बीच। तो कहने का मतलब है इसी तरह से डे बाय डे आपका पर डे आपको वीडियो मिलता रहेगा, और हमारे YouTube चैनल से आप बने रहिएगा, और हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट को आप थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आज तो थोड़ा सा आज आपका पहला दिन है, इसलिए ज़्यादा देर मैं नहीं लूँगा। फिर मैं जो अगला वीडियो जो आपको बनाऊँगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम का बनाऊँगा, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो कहने का मतलब चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके।